खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हम हेडलाइंस। उत्तराखंड में 22 नवंबर को 29 शहरों में होगी डीएलएड प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन, जारी हुए प्रवेश पत्र। उत्तराखंड के कई जिलों में भालू बना मुसीबत, 11 दिन में 3 लोगों की ली जान। पौड़ी, चमोली सहित ये जिले हैं संवेदनशील। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी एयरपोर्ट का होगा विस्तार, एमओयू साइन। ग्रामीणों का दावा, जमीन नहीं देंगे, पहले के वादे पूरे नहीं। उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों में बढ़ रही जनसंख्या, ज्योतिर्मठ जैसे हालात के मुहाने पर खड़े हैं नैनीताल, मसूरी। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में अब एआई सहित कुछ अन्य विषय पाठ्यक्रम में होंगे शामिल, विभाग ने किया रोडमैप तैयार। उत्तराखंड में पहाड़ों में छाए बादल, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में कोहरा दिखा, तापमान 2 डिग्री गिरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने महापौर के फोटोग्राफर पर जानलेवा हमला किया है। और उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी है। आसपास के लोग भागे हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह धमाका देखने को मिला है। मौके पर दिल्ली पुलिस धमाके की जांच में जुटी है। ये तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी है। लोग इधर उधर भागते नजर आए हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है। मौके पर दिल्ली पुलिस धमाके की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में यह ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में लगी आग, लोग भागते नजर आए। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में यह बड़ी ब्लास्ट की घटना सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी है। लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है। मौके पर दिल्ली पुलिस मौजूद है, धमाके की जांच पड़ताल कर रही है। तो दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में ब्लास्ट की बड़ी घटना सामने आई है। ये तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई हैं। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी है। लोग भागते नजर आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, लाल किला के पास बड़े धमाके की घटना सामने आई है। एक खड़ी कार में धमाका हुआ है और उसकी चपेट में 2-3 अन्य कारें भी आई हैं। लोग इधर उधर भागते नजर आए हैं। क्या कुछ अहम अपडेट इस धमाके को लेकर? देखिए मनोज, दिल्ली के लाल किले के पास में मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। उसके पास एक कार में धमाके की सूचना मिली थी। उसके बाद आनन फानन में देखा गया कि कई कारों में आग लग गई और वहां पर काफी गहमा गहमी हुई और लोग डर के बजाय इधर उधर भागना शुरू किए। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और पूरी दिल्ली को अलर्ट कर दिया गया है। बताया यहाँ तक जा रहा है कि जो एक गाड़ी में धमाका हुआ उसके पास 3 गाड़ी चपेट में आई और बताया यहाँ तक जा रहा है कि कुल 8 गाड़ियों को चपेट में ले लिया। फिलहाल दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को बुझाया गया और पुलिस जांच में जुट गई। इसके अलावा किसी आतंकवादी गुट का हाथ है या नहीं, इसकी जांच के लिए एनआईए को भी टीम को रवाना कर दिया गया। एनआईए टीम भी मौके पर पहुंचने वाली है। दूसरी सबसे बड़ी और अहम खबर ये बता दें कि बताया जा रहा है कि इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई व्यक्तियों के घायल होने की सूचना है। फिलहाल एक व्यक्ति के मौत होने की खबर तो कंफर्म की जा रही, कितने लोग घायल हैं, कितने लोग इसके चपेट में आए, इसका अभी कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन एक के जो मौत होने की सूचना है वो पुलिस की तरफ से फिलहाल तभी जुबान कंफर्म किया जा रहा है। मनोज, इस धमाके को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और जिस धमाके
कि कार में हुआ था, वो कार कहाँ से आई थी, कैसी कार आई थी, कौन खड़ा करके गया था, इन तमाम चीजों को मद्देनजर दिल्ली पुलिस के सीसीटीवी खंगालना शुरू कर दिया। जो लाल किला आसपास और मेट्रो के आसपास के इलाके में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि कार कहाँ से आई थी, किस नंबर की कार थी, क्योंकि कारें बिल्कुल जलकर खाक हो गई हैं, इसलिए बहुत कुछ उससे सुराग मिलना मुश्किल है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ये एक सहारा बन सकता है पुलिस के लिए, एनआईए की जांच के लिए, और सारी खुफिया एजेंसियां हैं जो जांच को आगे करेंगी उनके लिए सबसे बड़ा जो तथ्यों के साथ या कोई सुराग रस्सी की बात कर सकते हैं तो सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं। फिलहाल पूरी दिल्ली अलर्ट मोड में कर दी गई है, पूरे दिल्ली पुरानी दिल्ली इलाके को सील कर दिया गया है, और जो लाल किला इलाके है वो सारे के सारे रोडों को रोक दिया गया है। और यहाँ तक है कि जिस तरह से अलर्ट मोड में किया गया है उससे कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि दिल्ली के किसी और इलाके में इस तरह की साजिश रची गई है या कहीं और ऐसी कोई घटना सामने ना आए। तो इस तत्परता के साथ पुलिस निगरानी के साथ पूरी जांच पड़ताल कर रही। दिल्ली के हर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर इस तरह की जांच और जो सुरक्षा है उसको बढ़ा दी गई है, जांच पड़ताल और अलर्ट मोड में कर दिया गया। तो मनोज इस तरह की घटना को बहुत हल्के से नहीं लिया निश्चित रूप से अखिलेश जी, अगर बात की जाए सहारनपुर की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, फरीदाबाद में यहाँ विस्फोटक जो है अमोनियम नाइट्रेट जो है और अन्य विस्फोटक जो है वो मिले हैं, और उसके बाद दिल्ली में ये विस्फोट होना और ऐसी जगह पर विस्फोट होना, राजधानी दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसी जगह पर जहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, वहां ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। देखिए मनोज, दिल्ली का जो मेट्रो स्टेशन लाल किले की गेट नंबर 1 है, वहाँ हर समय भीड़ भाड़ रहती है, यात्रियों को आया जाना रहता है। चांदनी चौक को जो भीड़ आती है वो वहां से जाती है, लाल मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और गुरुद्वारा शीश महल को वहां से लोग जाते हैं, लाल किला देखने के लोग वहां से जाते हैं, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लोग वहां से जाते हैं, और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वहां के लोग जाने हैं, और बड़ी वहां पर थोक कपड़ा विक्रेताओं की दुकान है वहां जाते हैं। तो दिल्ली का जो ऐसा एक इलाका है जहां पर भीड़ भाड़ वो रहती है, लाल किले के आसपास हर समय भीड़ रहती है। सर्दियों के समय में लाल किला के आसपास रेहड़ी पटरी की बहुत गर्म कपड़ों की दुकानें लगती हैं, उसकी एक भीड़ एक्स्ट्रा इस समय रहती है। तो कहा जा सकता है कि जिस भी साजिश के तहत इस कार में धमाका किया गया, किसने धमाका किया, किस मकसद धमाका किया, कैसे धमाका किया गया, उसकी मंशा क्या थी, और उस भीड़भाड़ वाले इलाके में इस घटना को अंजाम देना, ये बड़े साजिश को इशारा करता है। इसके कई मायने हो सकते हैं, क्या कोई आतंकवादी गुट का किसी का हाथ हो सकता है, या फिर किसी शरारती तत्व का हाथ हो सकता है, या फिर कोई और ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने कोशिश की को भटकाने के लिए या फिर सरकार को झटका देने के लिए उस तरह का काम किया। इसके कई कनेक्शन देखने को मिलेंगे भविष्य में, जब जांच अभी आगे बढ़ेगी और जांच में कई चीजें निकल के आएंगी, और जब एनआईए की टीम भी इसकी जांच करने के लिए मौके पर पहुंच रही है, तो ये कह सकते हैं कि इसे बहुत सरकार ने हल्के में नहीं लिया। एनआईए की टीम को रवाना करना, एनआईए की टीम की जांच के लिए, पड़ताल के लिए पहुंचना, ये बड़ी घटना की ओर इशारा करता है, और इससे बड़े अलर्ट मोड में इसलिए दिल्ली को तुरंत कर दिया गया है। फिलहाल जो है अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, वो निकल के आएगी। दिल्ली पुलिस इसके पीछे क्या स्टेटमेंट देगी वो देखना होगा। एनआईए की टीम अपनी जांच में क्या पाती है वो देखना होगा। फॉरेंसिक टीम जो मौके पर पहुंची है, जो फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है, उसको क्या मिलता है, ये तमाम चीजें हैं। और सबसे अहम जो मैंने पहले भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज इस घटना के लिए सबसे अहम सबूत के तौर पर हो सकते हैं, जो जांच का बहुत बड़ा हिस्सा और अहम मुख्य फैक्ट के तौर पर देखे जाएंगे। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी, लोग भागते नजर आए। तो लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है। काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, देश और विदेश के पर्यटक जो है बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में पहुंचते हैं लाल किला देखने के लिए। मौके पर दिल्ली पुलिस मौजूद है, जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में यह ब्लास्ट हुआ है, और ब्लास्ट के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी है और लोग भागते नजर आए हैं। और अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां हथियारबंद बदमाशों ने महापौर के फोटोग्राफर पर जानलेवा हमला कर दिया है। मामला सामने आने के बाद सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल युवक का मेडिकल कराया, और तहरीर आने के बाद हमलावरों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि
वार्ड नंबर 29 निवासी विजय कुमार नाम का युवक रुद्रपुर नगर निगम महापौर विकास शर्मा का फोटोग्राफर है, जिसके द्वारा युवक युवती की शादी समारोह में वीडियो एवं फोटोग्राफी भी की जाती है। आपको बता दें, समारोह में वीडियो और फोटोग्राफी की थी। बताया जा रहा है कि विजय ने वीडियो देने के बाद फोटो एल्बम का काम बचा हुआ था और बार बार जल्द ही पूरा कर एल्बम देने का आश्वासन भी दिया। इसी विवाद को लेकर लड़की के भाई ने फोटोग्राफर को फोन किया और बातचीत करने के बहाने बाजार चौकी से कुछ ही दूरी काशीपुर बाईपास पर बुलाया। जब विजय पहुंचा तो वहां पहले एक कार सवार युवक हाथापाई करने लगा, फिर हथियारबंद दूसरी और तीसरी गाड़ियां आकर रुकी और कार सवार 20 से 25 युवक उतरे और हमलावर हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से अफरा तफरी मच गई और महापौर का फोटोग्राफर विजय अपनी जान बचाकर भागा और बाजार पुलिस चौकी पहुंचा। सूचना मिलते ही लोग एकत्रित होने लगे और पुलिस ने घायल फोटोग्राफर का मेडिकल परीक्षण करवाकर तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। उधर कोतवाल मनोज रतूड़ी ने बताया कि महापौर के फोटोग्राफर पर हमले की जांच शुरू हो चुकी है और घटना स्थल व वायरल वीडियो के आधार पर जांच की जा रही है। जल्द ही हमलावरों की गिरफ्तारी की जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चमोली से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसेड़ में रजत जयंती उत्सव में शिरकत की। इस दौरान रैतिक परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का भी सम्मान किया गया। वहीं विभिन्न योजनाओं का भी लोकार्पण उनके द्वारा किया गया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, थराली विधायक भूपाल राम टमटा, जिला पंचायत अध्यक्ष दौलत सिंह बिष्ट समेत नगरपालिका कर्णप्रयाग गोपेश्वर के अध्यक्ष भी मौजूद थे। भराड़ीसेड़ हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी से सभी को रजत जयंती राज्य स्थापना की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देश की सीमाओं पर देश की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे वीर सैनिकों जवानों को मैं नमन करता हूँ। राज्य के बलिदानियों को, आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूँ। इनके परिश्रम से, इनके संघर्ष से, आंदोलन से हमें ये राज्य की स्थापना हुई। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूँ, जिनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये राज्य हमारा अस्तित्व में आया। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद अनेक योजनाएं राज्य के लिए स्वीकृत हुई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां उत्तराखंड राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी दीपक राठौड़ के पौड़ी पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक साथ उनकी एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है, जिसको सशक्त करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को संगठित कर जमीनी स्तर पर आंदोलन की जरूरत है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को जनता के बीच ले जाने और जनता के मुद्दों पर बेहतर तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने हमेशा सद्भाव को महत्व दिया है, जो हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखती है। क्योंकि आज स्थापना दिवस है, तो इसमें मैं छिटाकसी करने का दिन नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं या धामी जी क्या कर रहे हैं। हमें तो आज खुशी है कि आज हमारा स्थापना दिवस है, 25 साल पूरे हो गए। तो इसमें हमको किसी पे दोष देना आज का दिन शोभा नहीं देता। और जो हमारा आज यहाँ पे जो हमारी गोष्ठी आज होगी, जो हमारा जो राजीव गांधी संगठन का जो हमारे प्रदेश प्रभारी जी यहाँ रखे हैं दीपक राठौड़ जी, ये हमको बताएंगे कि हमारा जो संगठन है, जो पंचायती राज है, हमारे जो गांधी जी ने जो हमको एक सपना था वो पूरा कैसे हुआ। फिर उसके बाद हमारे ये जो संगठन बने, इसमें क्या है दायित्व हमारे होंगे। जो मैं जिलाध्यक्ष के रूप में मैं यहाँ पे हूँ पौड़ी। उत्तराखंड वासियों को, जितने भी हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं, सबको राज्य स्थापना दिवस की मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। बहुत ही संघर्ष और बहुत ही कुर्बानियों के बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ है और निरंतर जो प्रक्रिया है विकास की वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। प्रतिनिधि चुनकर आते हैं, चाहे वो हारते हैं चाहे जीते हैं, लेकिन उनके पास कांग्रेस की विचारधारा
का उनका मन है और कांग्रेस की विचारधारा पर वो विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों का ये संगठन है। चाहे इसमें जिला परिषदों से जीत कर आए हुए लोग हैं, चाहे ब्लॉक समितियों से जीत कर आए हुए लोग हैं, चाहे प्रधान बनकर आए हुए लोग हैं, चाहे उप प्रधान बन के आए लोग हैं, चाहे वो शहरी निकाय से जीते हुए या हारे हुए लोग हैं, जो कांग्रेस पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों का ये संगठन है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां एक और पूरे प्रदेश की जनता सत्ता पक्ष राज्य गठन के 25 वर्ष को रजत जयंती के रूप में मना रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस इस अवसर पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन कर भाजपा की नाकामियों व कांग्रेस की उपलब्धियों को दर्शाने का काम कर रही है, जिस पर तंज कसते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि कांग्रेस की राजनीति का स्तर गिर चुका है। वहीं जिस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की है, वैसी ही राजनीति कांग्रेस कर रही है। समय समय पर लोकतंत्र के हितैषियों पर टिप्पणियां करना व झूठी बातें बोलना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। वहीं ऐसी प्रदर्शनी को देखकर केवल कांग्रेस के नेता ही खुश हैं। प्रदेश की जनता को प्रदर्शनी से कोई लेना देना नहीं। महिलाओं के सशक्तिकरण का पहले मैं उत्तर दे दूं। आज 2.25 लाख महिलाएं लखपति दीदी हमारे प्रदेश में बनी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनके प्रोडक्ट आज 7 स्टार होटल्स में और एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हिमालयाज बनाया गया है उनकी मार्केटिंग के लिए, हिमालयाज हाउस। इस माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। 30% क्षैतिज आरक्षण उनको नौकरियों में दिया है। तो कांग्रेस बताए उसने क्या किया? कभी इस प्रकार से सब किया। और जो कह रहे हैं कि ये 2 यूपीए की योजनाएं हैं, तो वो योजना बताएं किस यूपीए की योजना का शिलान्यास हुआ था। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां रबी बुआई को लेकर किसानों के लिए खुशखबरी की बात सामने आई है। कृषि विभाग ने उन्नत प्रजातियों के बीज मंगा लिए हैं। लक्सर सहित जिले के सभी विकासखंडों में उन्नत प्रजाति के बीजों की उपलब्धता है, इसलिए किसानों को मांग पर बेहतर उपज देने वाले उन्नतशील बीज दिए जा रहे हैं। सहायक कृषि अधिकारी सचिन धालीवाल ने बताया कि गेहूं की DBW 327, DBW 187, DBW 222, DBW 303 और उन्नत 303 प्रजातियों के बीज कृषि केंद्रों पर उपलब्ध हैं। बीज की बाजारी कीमत 4,599 रुपये है, जिसमें सरकार 2,000 रुपये प्रति कुंतल अनुदान दे रही है। प्रत्येक किसान को अधिकतम 80 रुपये किलोग्राम ये बीज दिया जा रहा है। हमारे यहाँ ना लगभग जो है डाकला नई पंचायत में 300 कुंटल के करीब जो है बिक चुका है, और अभी जो है चल ही रहा है, सीजन मध्यम में है। बाकी नई पंचायतों में स्थिति ऐसी है? हाँ, सब में ऐसी है, बीज जा रहा है, बिक रहा है। कौन कौन सी प्रजाति हैं? प्रजाति यहाँ पे है जो है DBW 343 है, और DBW 222, DBW 303 और DBW 327। अगली खबर रुड़की से है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली से ये खबर सामने आ रही है, जहां शादी के जश्न में लापरवाही और हुड़दंग करना भारी पड़ गया है। आपको बता दें, रुड़की दिल्ली हाईवे पर एक बारात का काफिला गुजर रहा था, लेकिन उत्साह में कुछ बाराती ऐसे बहक गए कि अपनी और दूसरों की जान को जोखिम में डाल बैठे। काफिले में शामिल कई युवक गाड़ियों की खिड़कियों के बाहर निकलकर शोर शराबा और हुड़दंग मचा रहे थे, जबकि कुछ वाहन हूटर बजाते हुए हाईवे पर तेज रफ्तार से चल रहे थे। मामला सामने आते ही कोतवाली मंगलौर की चौकी नारसन पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। CCTV फुटेज के आधार पर 7 वाहनों की पहचान की गई और खतरनाक एवं लापरवाह ड्राइविंग के लिए ऑनलाइन चालान जारी किए गए। पुलिस की यह कार्रवाई सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले हादसों को रोकने की पहल है, क्योंकि जरा सी मस्ती कभी भी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हो सकती है। पुलिस का संदेश साफ है कि शादी की खुशी अपने स्थान पर है, लेकिन सड़क कोई खेल का मैदान नहीं। नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय है। जश्न मनाइए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। जीवन अनमोल है, सड़क पर हमेशा होशियारी से चलें।
जो हमारा काफ़ी अच्छा इस टाइप से इनिशिएटिव लेता रहता है। उनका कहना है कि कल ये जो बारात है वो हाईवे में जा रही थी और जिससे रोड बाधित हो रहा था, ट्रैफिक में प्रॉब्लम स्टक हो रहा था, तो उसमें उसने जो चालानी कार्रवाई एमवी एक्ट के तहत वो करी है, एक अच्छी एक्शन उसने लिया है। कोई भी, चूंकि सड़क जो है वो यात्रियों और वाहनों के आवागमन के लिए है, अगर कोई किसी भी प्रकार से अपने एक्ट से उसको बाधित करता है तो उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई लिया जाना समीचीन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से, जहां रुड़की में उत्तराखंड औद्योगिक पार्क स्थापना नीति 2023 के तहत राज्य का सबसे बड़ा और आधुनिक इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बसाने की तैयारी तेज हो गई है। बाईपास रोड पर ढंडेरी, खटका, जबरदस्तपुर, मोमिनपुर और मिर्जापुर मुस्तफाबाद समेत आसपास के गांवों की 1831 एकड़ भूमि ये स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित होगा। यहां पर स्थानीय ग्रामीण और ग्राम प्रधान न सिर्फ इस परियोजना के साथ हैं, बल्कि उन्होंने स्वैच्छिक रूप से भूमि देने का लिखित निर्णय भी उद्योग महानिदेशक को सौंप दिया है। उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर इस महत्वाकांक्षी परियोजना की मुख्य सड़क का निर्माण कार्य और औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। खटका गांव के प्रधान हाजी शाहिद ने सड़क निर्माण के लिए अपनी खड़ी गन्ने की फसल कटवाकर भूमि उपलब्ध कराई, जो इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों के विश्वास और उत्साह को दर्शाता है। वेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी के प्रबंधक पंकज सांडिल्य ने बताया कि ग्रामीणों का उत्साह देखने लायक है। सभी ग्राम प्रधानों ने स्पष्ट कहा है कि ये प्रोजेक्ट उनके क्षेत्र का भविष्य है। हम इस स्मार्ट सिटी को विश्व स्तरीय मॉडल के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खानपुर क्षेत्र में प्रस्तावित पुराने सिडकुल प्रोजेक्ट को लेकर कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है। ग्राम प्रधान हक्काम अली और मीर हसन ने कहा कि खानपुर क्षेत्र का माहौल औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुकूल नहीं है और वहां पहले भी जेके टायर फैक्ट्री विवादों की वजह से माहौल बिगड़ता रहा है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि उनके क्षेत्र में स्मार्ट सिटी और एग्रो फूड पार्क के लिए माहौल सुरक्षित है, संतुलित है और वे इस सपने को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। ग्राम प्रधान मीर हसन ने कहा कि यह प्रोजेक्ट हमारे युवाओं के भविष्य का द्वार है। अगर ये योजना यहाँ से हटती है तो नुकसान सिर्फ गांव का नहीं, पूरे जिले का होगा। ग्रामीणों की एकजुट सहमति और प्रशासन की सक्रियता के बीच ये परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली लाल किले के पास खड़ी कार में ब्लास्ट में 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी, लोग भागते नजर आए। ये सूत्रों से जानकारी मिली है कि 8 लोगों की मौत हुई है। मौके पर दिल्ली पुलिस धमाके की जांच में जुटी है। लाल किले के पास खड़ी कार में ब्लास्ट हुआ है। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी है, लोग भागते नजर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। लाल किले के पास हुए विस्फोट में 8 लोगों की मौत की अहम अपडेट सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी थी, लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे थे। तो लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह बड़ा धमाका सामने आया। अब सूत्रों से यह खबर सामने आ रही है कि 8 लोगों की इस धमाके में अभी मौत की खबर है। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में ब्लास्ट का यह मामला, अब अहम अपडेट सामने आ रही है। इस धमाके में 3 गाड़ियों में आग लगी थी और अब 8 लोगों के मौत की सूत्रों से खबर सामने आ रही है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ। धमाका काफी भीषण था और आसपास की गाड़ियों को भी चपेट में लिया। इस दौरान 8 लोगों की मौत की सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी, लोग भागते नजर आए। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं, पूरी दिल्ली को अलर्ट पर किया गया है। साथ ही लाल किला मेट्रो स्टेशन पर हुए इस धमाके में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी थी,
इस दौरान लोग भागते नजर आ रहे थे। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है और अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही कि 8 लोगों की दुखद मौत हुई है। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर धमाका हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों और घायलों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है हालांकि, लेकिन मीडिया रिपोर्ट से जानकारी सामने आ रही है कि 8 लोगों की मौत हुई है। एनएसजी एनआईए की टीम मौके पर रवाना हुई है। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में ब्लास्ट से जुड़ी अहम खबर, अहम अपडेट अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स से यह अहम जानकारी सामने आ रही कि इस हादसे में आपको बता दें, इस विस्फोट में 8 लोगों की मौत हुई है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 लोगों की मौत की खबर है। तो मृतकों और घायलों की संख्या अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स से यह जानकारी सामने आ रही है कि 8 लोगों की फिलहाल मौत की खबर, हालांकि यह खबर अभी पुष्ट नहीं है। एनएसजी एनआईए की टीमें मौके पर रवाना की गई हैं। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में यह ब्लास्ट की घटना, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 लोगों की मौत हुई है। एनएसजी और एनआईए की टीमें मौके पर रवाना की गई हैं। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में यह ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद 3 अन्य गाड़ियों में आग लगी और उसके बाद लोग इधर उधर भागते नजर आए। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ है और इस धमाके में मीडिया रिपोर्ट्स से जो जानकारी सामने आ रही है, 8 लोगों की मौत हुई है। मृतकों और घायलों की अभी संख्या स्पष्ट नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स से यह जानकारी आ रही है कि 8 लोगों की मौत हुई है। एनएसजी एनआईए की टीमें मौके पर रवाना हुई है। हालांकि अभी मौतों की पुष्टि नहीं हुई है। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में यह ब्लास्ट का यह मामला। धमाके के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी में हाई अलर्ट किया गया है। धमाके के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है। दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी कार में ब्लास्ट का यह मामला। धमाके के बाद 3 गाड़ियों में आग लगी। लोग मौके से भागते नजर आए। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर यह धमाका हुआ। धमाके में मीडिया रिपोर्ट्स से जो जानकारी सामने आ रही है, 8 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि ये खबर अभी पुष्ट नहीं है। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।